नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान खालसा सिख काउंसिल के चेयरमैन हैं, नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये रिलीजियस हार्मनी के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं। मेरी मुराद सरदार अमर सिंह साहब। कैसे हैं सर? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सरदार जी, मेरी पंजाबी थोड़ी गुलाबी हैगी। ठीक है, मैं कनाडा जो मेरे बड़े दोस्त ने पंजाबी, ठीक है, वो आए उधर से हैं, इंडिया वाली साइड से। तो मांझे वाले होते हैं, पता नहीं कितने मतलब टाइप्स उन्होंने बताएंगे, 3 किस्म की टाइप होती है, मांझा, पता नहीं दुआबा एंड ऑल दैट। बट मैं कोशिश की थी, मैं सीखने थी, बट काम चला वो पंजाबी है। तो और सुनाए सर? बस सब ठीक ठाक, आप बताएं, आप ठीक है? बस दुआएं आपकी। क्या मसरूफियत चल रही है आपकी आजकल? बस जनाब, मसरूफियात तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो हर इंसान मसरूफ़ है और हम भी जो है यानी कौम की, समाज की खिदमत के लिए जो है यानी अपने काम को सरअंजाम दे रहे। मसरूफियात इस तरीके से चल रही है और अभी यानी पाक पवित्र दिन चल रहा है रमज़ान शरीफ का। तो सबसे पहले तो मैं दुनिया भर में बसने वाले और पाकिस्तान में बसने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ान शरीफ की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक से, खैर मुबारक। सरदार जी, अब एक कॉन्सेप्ट होंदा सी कि भाई सरदार ते सिर्फ लाहौर में होंदे ने या फिर पेशावर वाली साइड पे होंदे। मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि आप कराची में आपकी रह रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल कराची दा वासी हाँ, कराची दा शहरी हाँ और मेरी पैदाइश भी कराची के अंदर ही हुई है। नाइस नाइस। ते तानू तो फिर कमांड होएगा दोनों ज़बानां ते, लाइक उर्दू और पंजाबी दोनों ते? जी बिल्कुल, दोनों। पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ और उर्दू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ यानी कराची ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ उर्दू ਮਿਲ ਗਈ। ऐसे पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। सरदार जी, ऐ दसो पाकिस्तान में कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पई? नहीं है ते शुक्र है परमात्मा दा, रब दा, अल्लाह दा। मैं पिछले 25 साल तो इंटरफेथ हारमनी दे उत्ते वर्क करन दे आवां। कराची दे अंदर भी, सिंध दे अंदर भी, पूरे पाकिस्तान लेवल दे अंदर मैं इंटरफेथ हारमनी दे अंदर मैं बड़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है मैं और बड़े अवार्ड भी जड़े ने, अवार्ड भी मेरे को बड़े बड़े ने, यानी सरकारी लेवल चे भी और यानी लोकल लेवल चे भी। मैं यानी जिस तरह मैं यानी मैंने हाली तक ते यानी इस तरह की कोई सिचुएशन जी है साढ़े सामने ते नहीं आई है और पाकिस्तान दे अंदर होते ज़ाहिर गल ने पाकिस्तान दे अंदर यानी कुछ जगह ऐसी है और आज ते यानी इत्थे यानी दिन दे अंदर भी मैं समझदा बंदा महफूज नहीं है क्योंकि दिन दे अंदर भी असी अगर किथे जाइए इस तरह की, जिस तरह कोई यानी डिफेंस दा एरिया हो गया कोई, ते बंदे दे दिल दे अंदर डर होंदा है यार असी ਜਿਹੜਾ ਹੈ यानी मेरे को इन्ना महंगा मोबाइल या महंगी गड्डी है ते असी डिफेंस तो किथे जा रहा कोई सनाटी जगह है ते आजकल का ते माहौल इस तरह हो गया है यानी 2-3 बंदे आ जाए ते वो लूट के चले जाए तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो तो मुसलमान हो, बिल्कुल इस तरह की हिंदू हो, कोई भी हो, तो सब लोग चलन दी हर तरह की हरकत। बाकी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन साडे सिखा दे सामने ते हाली तक नहीं है, शुक्र है रब दा। और असी बड़े फकर दे नाल बड़े मीडिया दे अंदर असी कहंदे ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं है हाली तक, शुक्र है परमात्मा। ਤੇ एक गल बड़ी होंगी कि भाई अब कि भाई ये तो खालिस्तान बनाने के लिए यहाँ पे रुक गए थे, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि भाई खालिस्तान? नहीं देखिए, ये तो वही बात होती है जब पार्टीशन के टाइम पे ये तो उस टाइम बहुत पुरानी बात है, तो हम काफ़ी अरसे बाद पीछे चले जाए जब तो मेरी खुद की पैदाइश भी नहीं थी पार्टीशन के टाइम पे।
जो है मेरी खुद की पैदाइश 91 की है। अरे माशाल्लाह। और जो है और 25 दिसंबर की मेरी पैदाइश अरे है। वाह। कायदे आजम का जन्मदिन जब हुआ तो उस दिन क्रिसमस मेरा भी। खुद का भी जन्मदिन हुआ। नवाज तो- शरीफ साहब भी उसी दिन पैदा हुए हैं। तो ये सारा जो है यानी सिलसिला, तो ऐसे तो खैर कुछ भी नहीं। और अगर देखे, अगर ये खालिस्तान की बात आती है तो वाकई में हर सिख की एक ख्वाहिश है जी हमारा अपना एक मुल्क होना चाहिए। तो जिस तरीके से आज मैं भी सिख हूँ तो मेरी भी एक ख्वाहिश है भाई खालिस्तान जो है वो सिखों का वजूद है, सिखों का जो है यानी जुनून है और सिखों का हक है खालिस्तान। खालिस्तान सिखों को मिलना चाहिए, सिखों का भी एक अलग मुल्क होना चाहिए। सरदार जी, आपकी मुकद्दस जो जगह है जिसको हम होली प्लेसेस कहते हैं जी वो तकरीबन हमें ननकाना साहब का पता है जी करतारपुर का पता है, फिर वो पंजा साहब है जी और फिर गोल्डन टेम्पल है जी। इसके अलावा भी है? इसके अलावा भी है। देखिए जी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमारा मक्का है, इंडिया हमारा मदीना है। अच्छा। ठीक है ना। उसकी वजह यह है पाकिस्तान के अंदर हमारे पहले नबी बाबा गुरु नानक का जन्म इस पाक धरती के अंदर हुआ। और गुरु नानक देव महाराज ने अपने आखिरी लम्हे यानी अपने आखिरी लम्हे जो है वो नारोवाल करतारपुर के अंदर बिताए। अच्छा। जिसमें जो है गुरु साहब जो है चादर लेके सो गए थे, फिर वो अरलोब हो गए। अरलोब होने का मतलब वो गायब हो गए। अच्छा। चादर लेके जब वो सोए तो वो बिल्कुल गायब हो गए। जब वो चादर, जब हमारे मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने जब वो चादर को हटाया तो वो वहाँ गुरु साहब खुद नहीं थे, वहाँ एक कीमती फूल बने हुए थे जो आज भी जिंदा मिसाल नारोवाल करतारपुर के अंदर आपको मौजूद मिलेगी। तो उसी चादर के अंदर से आधी चादर काट के मुसलमान भाइयों ने उसको जो है दफना के मरी बना दी। आज भी वहाँ गुरुद्वारे में नमाज होती है और हिंदू भाइयों ने, सिखों ने आज भी उस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा बना दिया है। तो आज आप देखें ये जीती जाती मिसाल है जो करतारपुर नारोवाल में मुसलमान भाई अपनी नमाज भी करते हैं और सिख भाई जो है अपनी इबादत भी वहाँ पर करते हैं। वाह। करतारपुर से पे आने से पहले मेरा सवाल ये था कि पंजा साहब क्या है वो? जी पंजा साहब के अंदर यानी ये हिस्ट्री है, अगर इसकी हिस्ट्री में आपको बताता चलूं तो काफी वक्त हो जाएगा और जो है मैं आपको फिर भी मुख्तसर एक हिस्ट्री बताता चलूं। पंजा साहब के अंदर जो है गुरु साहब का जो है पंजा लगा हुआ है। जी जी। गुरु साहब का पंजा लगा हुआ है। पंजा साहब गुरु नानक देव महाराज का पंजा लगा। वो पंजा क्यों लगा है उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये, ऊपर आपने पहाड़ पे देखा होगा वली कंडार जी की भी दरगाह है ऊपर पहाड़ पे। तो वलीर कंडार जी जब गुरु साहब सफर करते करते, क्योंकि वो तो एक मुर्शिद थे, एक फकीर थे, उनके साथ उनके दो सेवक होते थे, भाई बाला, भाई मर्दाना। भाई बाला जी जो है वो जात के हिंदू जाति के थे और भाई मर्दाना जी जो है वो जात के पठान थे, मुस्लिम थे। ठीक है ना। तो गुरु साहब के साथ जंगल में वो जा रहे थे, दोनों जने शेयर करते करते। जब वो वॉक करने के लिए जब गुरु साहब के साथ जब वो जा रहे थे तो भाई बालाजी को जो है पानी की प्यास लगी। जब पानी की प्यास लगी तो बीच के अंदर जब देखी दरगाह ऊपर है पहाड़ के ऊपर, तो गुरु साहब ने बोला जी जाओ ते वली कंडार जी दी दरगाह बनी हुई है, उधरों पानी लेकर आ जाओ ताकि तुसी भी पानी पियो ते नाल मैनू भी पानी चखाओ। तो जब गुरु साहब ने जब उनको ऊपर भेजा तो वली कंडार जी का जो एक जुनून, एक अहंकार, जो उनका जो एक सिस्टम था, तो वहाँ लोगों ने देख के उनको धड़ धड़ा के भगा दिया। तो फिर वो नीचे आए, फिर गुरु साहब को बोला मुझे तो नहीं दिया, मुझे भगा दिया उसने। तो उनको फिर बोला आप जाके बोलो जी है ना वो गुरु साहब नीचे खड़े, अगर वो नहीं पहचाने तो ये मेरे हाथ की केतली है, ये लेके जाओ, इससे पहचान जाएंगे, ये भर के उनके कुएं से लेकर आ जाओ आप। तो जब वो केतली भी लेके गए तो फिर भी उनको जो है यानी धड़ धड़ा के भगा दिया। तो फिर उसके बाद वो एकदम यानी गुरु साहब ने जब उनको देखा, उनका अहंकार जो था, उन्होंने यानी 3 बार वो कर दे को के तो पहले पानी की प्यास लग रही, भाई मर्दानी जी बोले गुरु साहब मैं तो फिर 3 बार ऊपर नीचे इतना ऊपर चढ़ चढ़ के पानी की जो प्यास की तड़प थी वो मुझे और बढ़ चढ़ी पड़ी, तो अब आप कुछ करे। तो गुरु साहब ने अपने पैर के अंदर से जो है अंगूठा जो था ना, पैर का अंगूठा, वो उस जगह से जब हटाया तो वहां से वो पानी जो है खुद ही जो है यानी कुआं बन के वो आने लगा। वहां गुरु साहब ने भी पानी चखा, अपने सेवकों को भी चखाया। जब वली कंडार जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनकी सारी कुएं का पानी वो नीचे जा रहा था। तो वहां जब वो पानी पी रहे थे वहां पर, तो वली कंडार ने अहंकार में आते, क्रोध में आके एक पत्थर, इतना बड़ा पहाड़ जो है वो गुरु साहब के ऊपर
मारने के लिए उनको ऊपर फेंका। तो जब फेंका तो जब गुरु साहब ने पीछे देखा तो उसको अपने पंजे से, सीधे हाथ के पंजे से हाथ लगा के उसको रोका। तो आज भी वो पंजा के निशान वहां पे मौजूद है, पंजा साहब गुरुद्वारे। आज उस गुरुद्वारे का नाम रखा गया है पंजा साहब गुरुद्वारा। आज भी वो मौजूद है और दुनिया के इतने लोग आए, इतने साइंसदान आए वहां पे तहकीकात करने के लिए और मालूमात करने के लिए ये पानी आया। तो पानी आया कहाँ से? क्योंकि अब तक उस पानी का जो है पता नहीं चला कि ये पानी कहाँ से, क्योंकि कुदरती पानी ये कहाँ से है। और अब तक वली कंडार जी के ऊपर की जो वो डेयरी बनी थी वो पूरी जो है सूख गई है और सारा पानी वहां पर जो है आ गया पंजा साहब। वो पंजे के नीचे से सारा पानी आ रहा है। तो गुरु नानक देव की जो पैदाइश है वो ननकाना साहब वो ननकाना साहब की है। और बेसिकली आपके यहाँ टोटल 10 गुरु आए थे, राइट? जी 10 गुरु आए थे टोटल। आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे? आखिरी गुरु गोविंद सिंह महाराज थे। और उन्होंने फिर ये जो गुरु ग्रंथ है, उन्होंने जो है यानी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब उनको जब यानी अपना उनका भी अरलोक होने का टाइम था तो उन लोग ने आत्मिक जोग जो है यानी 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उन्होंने बोला फिर उसके बाद 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं आएगा, सिर्फ गुरु आएगा तो एक गुरु होगा जो वो आत्मिक ज्योत होगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। तो वहाँ गुरु साहब ने अपने शब्द से, अपने मुख से जो है यानी एक शब्द उच्चारण किया था, आ गया भाई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट कुरान की देख, जो प्रभु को मिले पहुंच है खोज शब्द मिल है, राज करेगा खालसा आती रहे ना कोई, वार होए सब मिलेगे बच्चे शरण जो होए। तो बोले यही एक गुरु है जो आपको, आप इसके अंदर जो भी खोजोगे मन से वो आपको मिलेगा। उसका नाम दिया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जो आज सिख लोग जो है उसी को अपना गुरु मानते हैं और उसी को अपना वजूद और उसी को सब कुछ मानते हैं। आप सिख को देखें वो उसी के आगे अपना सजदा निवाजेंगे और किसी के आगे नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अब ये मुझे बच्चे तो कॉन्सेप्ट नहीं था। अब गुरुद्वारे में हमने ये देखा कि वो पंखा चला रहे होते हैं। जी जी जी, वो चवर साहब होता है, गुरु साहब के ऊपर कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं चवर साहब, एक अदब के लिए, एक आदाब के लिए, क्योंकि गुरु साहब हमारे शहनशाह के शहनशाह है। तो उनके ऊपर जो है चवर साहब कर रहे होते हैं, यानी कोई मक्खी ना बैठे या कोई इस टाइप की कोई चीज ना हो, तो इसलिए हम उन्हें जो है चवर साहब कर रहे होते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट यही था, इस तरह मुझे लगा था कि मज़ार हैं, कब्रें हैं। नहीं, फिर उन्होंने बताया नहीं, किताब है, किताब है हमारी हमारी महाराज जी। तो गुरु ग्रंथ में जो है वो सुल्तान बाहू के भी कुछ उन्होंने चीजें ली हैं। जी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर बाबा बुल्ले शाह की, बाबा बुल्ले शाह का भी है, और मियां मोहम्मद बख्श साहब की भी बाणी है, और राम की भी बाणी है, बाबा फरीद की भी बाणी है। यानी गुरु साहब ने यानी जिन जिन लोगों से गुरु साहब का वास्ता हुआ था, उनके मुलाकात हुई थी, गुरु साहब ने उनकी सब की जो है यानी बातें और उनकी वाणियां जो है उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर दर्ज है। और ये वाहिद गुरु ग्रंथ साहब महाराज है। आप देखें यानी आप बाइबल ले लें, बाइबल के अंदर यानी प्रॉपर यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की महिमा लिखी होगी। आप यानी गीता जी ले लें, उसके अंदर भी यानी प्रॉपर श्री रामचंद्र जी की यानी और यानी भगवानों की उनकी यानी गीता लिखी हुई होगी। और ये वाहिद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिसके अंदर तमाम मजहबों के लिए जो है उसके अंदर वजूद डाला गया गुरु ग्रंथ साहब महाराज। तो खालसा जो एक सिंबल है, जी जी, वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? खालसा जो है यानी एक पहचान, जी, सिख की पहचान, खालसा जो खालसा दिया गया है लोगों हमारे को, खालसा एक सिख की पहचान की गई, भाई वाकई में ये खालिस है, ये सरदार है, ये सिख है, गुरु का सिपाही है, गुरु के राह, गुरु के रास्ते पे चलने वाला है। तो उसको जो है यानी खालिस और खालसा बोला गया। और उसमें आपका जो ये कड़ा भी आ जाता है, तलवार भी आ जाती है। ये 5 चीजें जो है यानी सिख बनने के लिए हमें 5 चीजें, जिस तरह यानी आप लोगों में 5 नमाजें फर्ज करी गई है, तो इस तरीके से हमारे अंदर भी जो है 5 चीजें हमें फर्ज करी गई है, जिसमें केस बोलते हैं हम, बालों को पंजाबी अल्फाज है, केस बाल को बोला गया है। और उसके बाद फिर कंगा, एक कंगा होता है जो हम घरों में आम यूज करते हैं, नहीं, हमारे कंगा स्पेशली होता है, वो अलग होता है, छोटा कंगा होता है जो हम अपने बालों के अंदर ही लगाते और बाल ही उससे बनाते, और दूसरा हम कंधा यूज नहीं करते। 2 चीजें ये हो गई। तीसरा हो गया कड़ा,
ये कड़ा हो गया तीसरी चीज। चौथी चीज होगी किरपान, पांचवी चीज होगी कच्छा। ये 5 चीजें जो है यानी हमारे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक सिख को जो है यानी सौंपी गई है। आप ये 5 चीजें आप अपने शरीर में आप फर्ज करोगे, आप इसको ग्रहण करोगे तो आप कहीं जाके गुरु के सिख और गुरु के सिपाही कहलाए जाएंगे। इन 5 चीजों के भी बड़े अर्थ है। इन 5 चीजों देखिए, कड़ा दिया गया निशानी, सिख की निशानी। हम अगर किसी का यानी कोई पैड़ा काम करे, बुरा काम करे, कोई यानी ऐसी चोरी चकाटी करे या कोई रेत करे, या हमारे गुरु ने हमारे हाथ के अंदर हकड़ी डाल दी है, ये हमें यानी उस चीज की हमें निशानी याद दिलाएगा। अगर हम किसी का कत्ल कर रहे होगे, किसी के साथ बुरा कर रहे होगे, किसी का जना कर रहे होगे, तो हमें ये हकड़ी डाल दी हमारे परमात्मा ने हमारे हाथ के अंदर। तो हम इस हकड़ी को देख के हम सावधान रहेंगे, चौंकेंगे नहीं। हमारे गुरु ने हमारे हाथ में हकड़ी डाली हुई, हम ऐसा बुरा काम नहीं कर सकते। किरपान देने का मकसद ये है, किरपान किसी की निंदिया हो रही हो, किसी का बुरा हो रहा हो, जब आप किरपान जो है गुरु का सिपाही उसको जो है यानी यूज कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, उसकी जान बचा सकता है। किरपान का ये अर्थ है। वाह। अब मैंने ये भी, मेरे जो दोस्त यार थे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि भाई ये जो कड़ा है जी, हम पिछले जमाने में जो हमारे आबाव अजदाद थे वो उसको एज अ शील्ड भी इस्तेमाल करते थे कि अगर कोई तलवार का अटैक हो रहा है तो उसको हाथ से ब्लॉक भी कर सकते थे। बिल्कुल। तो अब मैंने वहां पे कुछ ऐसी खवातीन देखी हैं कि जिन्होंने यही जी दस्तार बांधा हुआ है और ये सारी चीजें, तो वो खवातीनों में भी ये चीज खवातीनों के अंदर भी यही, जिस तरह 5 चीजें सौंपी गई है। देखिए, सिख चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सिख तो सिख है, सिपाही तो सिपाही है। अपने गुरु का सिपाही तो सिपाही है, कौम की हिफाजत करने वाला सिपाही तो वो सिपाही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल है तो मेल के ऊपर भी ये 5 चीजें सौंपी गई है, फीमेल है फीमेल के ऊपर भी ये 5 चीजें सौंपी गई है, तो वो कहीं जाके अपने गुरु का सिपाही कहलाएगा। और ये दस्तार तो हमारे गुरु ने हमें ऐसा ताज पहना दिया है जिसमें हम हमारी दुनिया इधर से उधर भी हो जाए, हम इधर से उधर भी हो जाए, ये हमारे गुरु का ताज जो है हमेशा यानी जिंदा और पायदाम रहेगा। आज आप देखिए, हम इतने लोगों के बीच में भी जाते हैं तो दूर से भी आपको कोई आप बोलो ना यार, या इनमें से लाखों के अंदर से आपको कोई सरदार नजर आ रहा है तो वो आपको यही बोलेगा वो पगड़ी वाला जा रहा है, वो सरदार है। तो ये हमारे गुरु ने हमें ऐसा एक ताज दिया है, जहाँ हम कहीं भी दुनिया में किसी भी रश में जाके हम खड़े हो जाए तो वो दूर से बंदा पहचानेगा यार ये सरदार जा रहा है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी कड़वी बात करूंगा, बहुत से हमारे भी कोई प्रॉपर फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत से ये होता है कि वो आते पगड़ी के साथ ही हैं लेकिन उनको वहाँ की हवा लग गई तो पगड़ी उधर गई, दाढ़ी कट गई। ये देखिए, ये आजकल तो मैं समझता हूँ ये तो वो कहते हैं ना, वो फिल्में देख देख के ये लोगों ने अपना एक फैशन बनाया हुआ है। अब इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है सिख कौम के अंदर। एक होता है सरदार, जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ पूरे 5 ककार के अंदर, ठीक है। और दूसरा होता है मोना, जैसे आप बैठे मोने तो मैं तो आपको मोना कहूंगा ना, आपके सर पे दस्तार है ना, कड़ा है ना कुछ है। इस तरीके से हम उसे अपने पंजाबी अल्फाज में कहते हैं मोना आ गया, ठीक है ना। और वो होता मोना ही है। अब उसने यानी पगड़ी बांधी भी होती है, शेप उसकी कटी भी होती है, और जो है यानी उसने बस कड़ा पहना हुआ होता है, और वो होता मोना ही है। पर वो कहते हैं ना जी, जैसा देश वैसा भेष, और फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इस तरीके से जो है वो है। और जो यानी अल्लाह की बंदगी करने वाला होगा, जो इबादत करने वाला होगा, जो उनका फॉलोवर होगा, वो आपको इस रूप में मिलेगा जो रूप आपके सामने बैठा हुआ। तो The good thing about Sikhism is कि आप लोग भी एक ही खुदा पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल। तो आप जैसे मुसलमान हो गए, इवन हिंदूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, यहूदी हो गए, मेजॉरिटी जो वर्ल्ड रिलीजन्स हैं उसमें क़यामत का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और एक सब में कोई एक फिगर आएगा वापस और बिल्कुल वो एंड टाइम्स में हमारी रहनुमाई करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके भी है? जी बिल्कुल, क़यामत का कॉन्सेप्ट हो। ये क़यामत का कॉन्सेप्ट हमारा एक GTV के अंदर भी हुआ था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है अवेज रब्बानी साहब, क़यामत आने वाली है, ये हमारा एक शो हुआ था और बहुत सुपर हिट हमारा प्रोग्राम चला था। क़यामत का कॉन्सेप्ट तो देखे मैं समझता हूँ सब मजहब के अंदर है। बिल्कुल। क़यामत तो एक दिन तो आनी है ना, वो सब में आएगी। एक दिन क़यामत ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, पूरी दुनिया जो है वो फना हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ना उसमें सूरज रहेगा, ना चांद रहेगा, ना हम रहेगा, ना हमारा वजूद रहेगा, ना हमारी जमीन रहेगी, ना ये फिजाएं रहेगी, ना कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक आवाज आएगी, वो भी अल्लाह की तरफ से।
एक आवाज आएगी। अब उसमें यानी फिरकों के हिसाब से आप उसमें या तो आप अल्लाह कह ले, पैगंबर कह ले, हम सिख अपना गुरु गोविंद सिंह महाराज ले ले, ठीक है ना, और मुसलमान हिंदू जो है वो अपने जो है यानी श्री रामचंद्र ले ले, ठीक है ना, और क्रिश्चियन जो है अपना गॉड ले ले। तो ये हम फिरको यानी हमारा जो नजरिया होगा वो सिर्फ ये देखने का होगा, क्योंकि आवाज आएगी उस परवरदिगार की तरफ से, उस अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, जो आएगा एक ना एक दिन सब कुछ फना हो जाएगा। वो घोड़े पे होगा और उसके हाथ में बहुत बड़ी तलवार होगी और वो घोड़े पे होगा और उसी की तरफ से एक आवाज आएगी परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह की। हाँ, इंटरप्रिटेशन तो अब सबकी डिफरेंट है, आप कैसे घोड़े हो तलवार का कॉन्सेप्ट है, हमारी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि चलें क़यामत पे तो हमारा हो गया कि दुनिया फना हो रही है, इस पे हम सबका यकीन है, लेकिन आपके यहाँ क़यामत से पहले कोई फिगर आएगा जो जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई, हिंदुज़म हो गया, उनकी पता नहीं कल की अवतार आएगा, इस तरह कोई कॉन्सेप्ट है, और हमारे इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क्रिश्चियंस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीफ आएंगे, यहूदियों में जो है वो मसाया आएंगे उनके। तो आपके कोई इस तरह फिगर आएगा एंड टाइम से पहले कि जो दुनिया में खराबी होगी उसको सही करने के लिए, या नहीं बस 10 गुरु कंप्लीट हो गए? नहीं, 10 गुरु हमारे कंप्लीट है, उसके बाद हमारा कोई वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ओके, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि आपकी जो होली प्लेसेस हैं, एक ननकाना साहब हो गई और पंजा साहब, करतारपुर, ये तो पाकिस्तान की हो गई। गोल्डन टेम्पल इंडिया, तो इंडिया जाना आना जाना होता है? नहीं, इंडिया हमारा आना जाना नहीं होता है। ये सबसे अच्छा आपका सवाल है, और इस सवाल को मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरे पॉइंट को आप इंटरनेशनल फोरम पे भी ज़्यादा इसे आप चलाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर सिख को जो है इंडिया जाने की एक तमन्ना होती है, कोई एक वो होती है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी अर्ज किया पाकिस्तान हमारा मक्का है, इंडिया हमारा मदीना है। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो हमारा मरकज है सिखों का, क्योंकि हमारा अकाल तख्त जो है वो इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर हमारे 5 प्यारे जो है वो इंडिया में अकाल तख्त से हमें जो यानी नोटिफिकेशन या जो भी हमारा तर्जुमा या जो भी हमारा हुक्म जो निकलता है ना, वो अकाल तख्त इंडिया से निकलता है। तो वो पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे 5 प्यारे, हमारे गुरुओं ने, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिख कौम को जो है यानी 5 प्यारों के हैंड ओवर कर दिया था। वो 5 प्यारे जब उन्होंने बनाए पंथ को चलाने के लिए, तो उन्होंने ये सारी चीजें उन 5 प्यारों को सौंप दी गई थी, जब आपने पंथ को चलाना है और अब आपने सब कुछ करनी, क्योंकि आपके हुक्म से पूरा पंथ जो है यानी माना जाएगा। तो वहां से जो हमारे को परफॉर्मा जो हमारा निकलता है वो सारी जगह पूरी दुनिया में जो है उसको माना जाता है और उसको वो किया जाता है, क्योंकि इसलिए हमारे 5 तख्त हैं। एक तो जो है गोल्डन टेम्पल, और दूसरा जो है यानी अनंतपुर साहब, तीसरा हमारा सच्चन हजूर साहब, तीसरा हमारा चौथा हमारा दिल्ली, और जो है 5वां जो है नंदेड़ महाराष्ट्र। ये इंडिया में ये 5 तख्त जो है हर सिख की ख्वाहिश होती है, जो हमारे गुरुओं ने हमें 5 तख्त के बारे में बताया गया, हम जाके वहाँ पे अरदास करें, प्रार्थना करें, मत्था टेकें। जैसे इंडिया वालों की एक ख्वाहिश थी और उनकी अरदास थी, काफी टाइम की अरदास थी जी, करतारपुर नारोवाल खोले, क्योंकि इंडिया वाले दूरबीन से देखते थे, हम भी पाकिस्तान वाले गुरु नानक, डेरा बाबा नानक जो इंडिया में, हम दूरबीन से देखा करते थे। तो ये काफी टाइम के बाद अरदास जो है यानी खान साहब की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में और आर्मी चीफ कमल बाजवा साहब की हुकूमत में जो है ये करतारपुर नारोवाल सिखों को 550वें जन्मदिन के ऊपर, गुरु नानक के जन्मदिन में बाजवा साहब ने सिखों के हैंड ओवर ये करतारपुर किया 9 महीने की कमिटमेंट के ऊपर। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से भाईचारे का, इंसानियत का, एक इंटरफेथ हार्मनी का मैसेज हमारे पाकिस्तान ने दिया, इसी तरीके से इंडिया को भी चाहिए सिखों के लिए ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जैसे इंडिया से लोग आते बगैर वीजा, बगैर वीजा करतारपुर आते, पाकिस्तान बगैर वीजा आते, सिर्फ बॉर्डर पे आके अपना परमिट शो करवाते, जिसमें अपनी एंट्री करवाते, सारी चीजें करवाते, और वो बस थप्पा लगवाते बॉर्डर पे, और वो पाकिस्तान आते। सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक या 4 बजे तक वो करतारपुर में रहते, उसके बाद वापसी वो इंडिया चले जाते। जो सहूलत हमारे पाकिस्तान वालों ने जिस तरह पहल करी है, तो मैं यही अपील करूंगा भारत हुकूमत से भी, ऐसा कोई रास्ता और ऐसी कोई सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान सिखों के लिए भी बनाई जाए। तो आपको याद तो होगा
आप पैदा होते नहीं, आपकी 91 की पैदाइश है, लेकिन एक सानिया हुआ था जो मुझे उस बारे में नहीं पता था। मैं जब गया तो वहाँ पे अभी तक लोगों के दिलों में है 1984 में जो जी वो हुआ था जो गोल्डन टेम्पल। जी, तो वो क्या वैल्यू रखता है आप लोगों के लिए? जी वो हमारे लिए ये तो जो है कत्ले आम की तरह वैल्यू लगता है। और उसका जो है यानी जो इंदिरा गांधी ने जो है जो अकाल तख्त को जो है यानी बम ब्लास्ट करवाया था, तो जो है यानी इंदिरा गांधी ने जो है यानी 4 खरब रुपए जो है हमारे सिखों को भेजे थे। भाई मैं अब माफी मांगती हूँ, ये 4 खरब मैं दे रही हूँ, इसको आप बनाओ, रिपेयरिंग कराओ। तो हमारे सिखों ने वो 4 खरब के जो है 4 हिस्से करके जो है ना इंदिरा की गांधी के मुंह पे मारे। उन्होंने बोला हमें ये नहीं चाहिए, आप जो है ये जो भी बनेगा ये हमारे सिख बनाएंगे और गुरु की सेवा से ये बनाएंगे। तो आज आप देखें वो बन रहे हैं। ये आपके एक बड़ा अच्छा मैंने एक चीज देखी कि लंगर 24 घंटे लंगर, ये हमारे गुरु की एक जो है यानी एक काविश थी, जिसमें गुरु नानक देव महाराज की छोटी सी कथा से आपको समझाता हूँ ताकि आपको भी समझ आए और इस चैनल को जो देखे उनको भी पता चले। तो गुरु साहब ने जो है यानी उनके पिताजी ने मेहता कालू जी ने, गुरु साहब नानक के पिताजी थे मेहता कालू जी, उन्होंने गुरु साहब को दिए 20 रुपए। बोले ना 20 रुपए दिए और उनको भेजा, भाई जाके सौदा खरीद के लाओ, सौदा लेकर आओ तो ताकि खाना वाना घर में पकाए। तो गुरु साहब वो 20 रुपए अपने पिताजी से लेके वो सौदा लेने चलेगी। गुरु साहब तो आप थे गुरु नानक देव महाराज, उनका तो लिंक परमात्मा से, अल्लाह के साथ उनका लिंक। तो जब वो गए तो वहां पर उन्होंने सौदा क्या किया, वहां पे भूखे जो है यानी फकीर लोग वो भूखे बैठे थे, उनके शरीर में कपड़े नहीं थे, वो भूखे थे। तो गुरु साहब ने क्या किया, उनको 20 रुपए का उनको खाना खिला दिया और उनको 20 रुपए के अंदर से उनको खाना खिलाया और उनको कपड़े लेके उनके शरीर में कपड़े पहना दिए। तो जब वो शाम को वापसी घर लौटे तो पिताजी ने बोला तुम्हें तो मैंने सौदा लेने भेजा था, तुम सौदा ही नहीं लेकर आए हो, कहाँ गए पैसे और कहाँ तुम्हारा सौदा है? तो गुरु साहब ने हंसते के बोला पिताजी मैं तो वो सौदा करके आया हूँ जो पूरी दुनिया के अंदर ये सौदा याद रहेगा, वो मैं सौदा कर आया हूँ। तो जब गुरु साहब ने वो सौदा क्या किया, एक 20 रुपए का एक भूखे को लंगर चका दिया और नंगे को कपड़े पहना दिए। तो आज आप देखें उस 20 रुपए की लंगर की मानता वो पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में हर गुरुद्वारे के अंदर आपको 24 आवर आपको लंगर आपको मिलेगा। और मैं मेरे तो काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी दोस्त हैं, तो होता है स्टूडेंट लाइफ में ये होता है कि कभी आपके पास पैसे नहीं है खाने के, कभी कुछ होता है, तो वो लोग बोलते हैं हाँ गुरुद्वारे चलो। अभी भी मेरे दोस्त है, उनका कॉन्सेप्ट था कि भाई चलो भाई हम क्या बोलते हैं गुरुद्वारे में तो मिल रहा होता है, तो मैं उनको बोलता यार तुम लोग के मजे हैं, ठीक है। तो वो बोलते, फिर उन्होंने बताया कि भाई अगर तुम भी आके खा लोगे ना तो कोई नहीं पूछेगा तुम मुसलमान हो क्या हो, ठीक है। देखिए गुरुद्वारे में 4 गेट बनाए इसलिए गए। आप देखिए हर गुरुद्वारे में, आप कोई भी गुरुद्वारे चले जाए, इंटरनेशनल गुरुद्वारों में, लोकल गुरुद्वारों में, जो भी आपको गुरुद्वारे में आप चले जाए आपको उसके 4 गेट मिलेंगे। वो 4 गेट इसलिए बनाए क्योंकि चारों लोगों के लिए, सिर्फ ये नहीं जरूरी सिर्फ वो ये गेट जहाँ से सिर्फ सिख ही निकलेगा तो सिख ही बाहर आएगा, नहीं, चारों गेटों के अंदर से कोई भी आ सकता है। और ये वाहिद गुरुद्वारा है जिसमें 24 आवर लंगर रहता है। भी मैं आपको बताऊं यूके के अंदर मेरे दोस्त है जो स्टूडेंट है, वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए हुए, तो वो सिर्फ बस रहते रेंट पर है, बाकी उनका 24 आवर का खाना पीना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वो गुरुद्वारे के अंदर ही वो खाते हैं। क्योंकि यूके के अंदर गुरुद्वारे में मैंने एक मेरे सरदार जी थे, प्रेसिडेंट है वहाँ पर, उनको मैंने कहा था उनका उपकार है, उन लोगों ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया और जो है यानी हमारा जो बच्चा पाकिस्तान से गया हुआ पढ़ने के लिए, उनको जो है वहाँ पे जो है यानी कुछ दिन अपने पास गुरुद्वारे में रखा भी। तो वहाँ जो है फॉरेन कंट्री का एक अपना शेड्यूल है, जल्दी करके वो नहीं रखते ना, तो वो लोग ने कुछ दिन के लिए वहाँ पे उस बच्चे को रखा भी गुरुद्वारे में और वहाँ पे लंगर वंगर ये वो सारी चीजें वो बच्चा वहाँ पर खाता है। वाह वाह। तो आप लोग जो हैं ये जो फेस्टिवल जो होते हैं ये कि सिर्फ यानी ये वाले फेस्टिवल है, आप विसाखी, आप 13 अप्रैल विसाखी। हाँ जी, 13 अप्रैल को जो है हमारी वैसाखी है, जो खालसा जन्मदिन, जो हमारे दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ सौंपा था और खालसा पंथ बनाया था, इसका जो है जन्मदिन है 13 अप्रैल को, जिसमें पूरी दुनिया से लोग हसन अब्दाल पंजा साहब गुरुद्वारे में पाकिस्तान में आके 13 अप्रैल को
जो है खालसा जन्मदिन सेलिब्रेशन करे रहे। तो कितने लाइक अब पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन मेजोरिटी जो इंडियन जो सिख्स हैं वो कोशिश करते हैं कि यूके चले जाएं और कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इनका ये कॉन्सेप्ट है। तो कितने पाकिस्तानियों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम भी बाहर ही निकलते हैं? जी पाकिस्तान, जैसे मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान में जो सिख है उसका तो यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं सिख हूँ, मैं अपनी बात करूं, मेरा तो कभी हरगिज़ ये दिल नहीं हुआ मैं पाकिस्तान छोड़ के मैं कहीं जाऊं, और पाकिस्तान छोड़ के मैं कहीं जाऊं। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पहले गुरु का भी जन्मदिन इस धरती पे हुआ, तो हम तो अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझते हैं और हम तो अपने परमात्मा के आगे यही अरदास करते हैं, परमात्मा आने वाला जन्म भी अगर हमारा हो तो इस पाक धरती के अंदर ही। अरे वाह! क्योंकि हमारे नबी का जन्म इस धरती के अंदर हुआ है, तो हर सिख की ये ख्वाहिश हो यार जिस धरती में उसके गुरु का जन्मदिन हुआ है तो उसका भी जन्म जो है इस धरती के अंदर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह पाकिस्तान को सलामती रखे। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ हम जितनी तारीफ करें, वाहिद मुल्क पाकिस्तान ऐसा है जिसमें हर खुशबू के फूल जो है महकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी भी जिस तरीके से अपने इवेंटों को, अपने फेस्टिवलों को बड़ी जोश और अफजाल से बनाती है, मैंने नहीं देखा। और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब जोश और अफजाल से भी, आप देखें इनकी ईस्टर गई है, ईस्टर के अंदर जो है जिसमें चर्च के अंदर हिंदू भी था, सिख भी था, क्रिश्चियन तो खुद मौजूद था। हमारे मुसलमान भाइयों ने भी जो है क्रिश्चियन वालों के जो ईस्टर के अंदर मिल के जो है उनके ईस्टर के अंदर उनकी खुशी में शामिल हुए। इसी तरीके से जो इनकी और भी ईद होती है। और ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, जो मैं हर चैनल के ऊपर कहता हूँ, ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर इंटरफेथ हार्मनी की ऐसी जीती जात की मिसालें आपको मिलती है और जो है यानी ऐसे मुख्तलिफ कदीम फूल जो है आपको खेलते हुए नजर आए। आखिरी में आपसे ना बड़ा बचकाना सवाल करूंगा। इंडिया के एक बॉलर अभी आए थे सरदार अर्शदीप, और उससे पहले होते थे हरभजन सिंह, ठीक है। तो जब वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे देते थे, वो पाकिस्तानी को आउट कर देते थे, तो आपको कभी किसी ने कहा कि भाई तुम इंडिया जाओ? नहीं ऐसा तो नहीं होता था। हाँ, जब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता था ना, तो हमारे यानी कुछ दोस्त ऐसे थे, यार सरदार तू ना दुआ कर इंडिया जीत गया। यार कोई मुझे कहता था यार सरदार नहीं इंडिया की तरफ नहीं जाना, पाकिस्तानी देख तू हमेशा कहता है तुम्हारा गुरु भी यहाँ जन्म हुआ है, तेरा भी जन्म यहाँ का यहाँ की। तो हम तो यानी जब ये बड़ा शौक से देखते थे तो हम यही कोशिश करते थे हमारी पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जीते। जो हमारे इंडिया में भी दोस्त होते थे, फिर हम जब जीत जाते थे फिर हम उनकी हटाते थे, भाई देखा हमारे पाकिस्तान वालों ने तुम्हारे को टिका के मारा है, टिका के मारा है। अल्लाह ये मोहब्बत बरकरार रखे। बस बिल्कुल, बस ये दुआ करते हैं। और आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपने इस चैनल पे। और अवेज रोबानी साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से थैंक यू करता हूँ, जो आप उनकी मेहरबानी से आपसे मेरी मुलाकात हुई है। और जिस तरह अभी कनाडा में आपको पता होगा जो हमारे सिख को मारा गया था, और वाइस सिख कराची के अंदर मैं था जिन लोग ने उनकी आवाज उठाई थी। अच्छा। और जो है मैंने आपको उनका लिंक भी भेजा है, आपने शायद देखा भी होगा। तो बस ये हमारा एक छोटा सी हमारी कारकर्दगी है और ये हमारी सेवा है। और बस मैं दुआ करूंगा पाकिस्तान हमेशा जो है यानी खुशहाल रहे और आप सब खुश रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।